नमस्कार सभी लोगों को। तो अभी हमारे साथ है अश्विनी जी। हम लोग अभी हैं कौआ डोल पहाड़ी। तो कौआ डोल पहाड़ी काफ़ी अनछुआ जैसी जगह है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, बाहरी लोग यहाँ आते हैं घूमने, क्योंकि यहाँ पे एक बौद्ध विहार था। तो अभी हम और अश्विनी जी इसी बौद्ध विहार को के अवशेषों को देखने आ रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे ये अशोक के समय, जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उसने कई विहार बनवाए जगह जगह पे। उन्हीं में से एक स्थल यह भी है। और यहाँ पे उत्खनन के बाद जो प्राप्त हुआ है सो आप कोशिश, हाँ चलिए तो मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक बौद्ध विहार हुआ करता था और ये उसका एंट्रेंस है। आप सीढ़ी देख रहे होंगे, कई लेयर नीचे देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर तक खुदाई हुई है, कई लेयर है यहाँ पे। ये उसका एंट्रेंस है, उस बौद्ध विहार का गेट यहाँ से। और ठीक सामने वो आप देख रहे हैं, शेड देख रहे हैं, वहाँ 8 फीट की भगवान की मूर्ति है जो दर्शन करते समय दिख सकती थी। आप देख सकते हैं उस समय पिलर वगैरह बाकायदा भव्य मंडप बना हुआ था। तो हम लोग ये सीधे जा रहे हैं। ये जो उस समय का अशोक के समय का जो मंदिर था, मंडप था, उस समय के काल में हम लोग हैं। ये देखिए सामने रास्ता, ये नीचे का पिलर, यहाँ पे आयरन देख सकते हैं बना हुआ बाकायदा। दोनों तरफ खंभे खड़े होते होंगे, कितना भव्य दिखता होगा उस टाइम। तो ये हम लोग जा रहे हैं, देखिए खंभा गिरा हुआ है और खंभे इस पे टिके हुए थे। तो ये दोनों तरफ खंभे और सीधे, तो हम लोग ये जा रहे हैं अभी। सामने ये सीधे रास्ता यहाँ से जा रहा है आप, और ये सामने है 8 फीट की मूर्ति। ये मूर्ति है, प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, भूमि स्पर्श मुद्रा में। इसको गौर से आप देख सकते हैं, शेड में है। अभी हमने देखा है इसको, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो मूर्ति है ये भगवान बुद्ध की, ठीक है, 8 फीट की मूर्ति है, थोड़ी खंडित है। शायद बख्तियार खिलजी के समय में ही खंडित हुई होगी, जैसा बाकी तिल्हाड़ा और बाकी जगह हुआ। तो ये सामने से एंट्रेंस, इस तरफ बौद्ध भिक्षु श्रवण लोग रहते थे, ठीक है। इधर उनका देखिए मंडप और कक्ष मैं आपको दिखाता हूँ। जो बौद्ध भिक्षुओं का जो कक्ष था वो कक्ष इधर है। ये देखिए, ये रहने की जगह एक बौद्ध भिक्षु की, उसका कक्ष था। इधर भी कुछ हॉल मंडप वगैरह, उनके इधर पिलर बिखरे पड़े हैं। ये कक्षीय, फिर इधर भी देखिए कक्ष में आने जाने का रास्ता, ये सीढ़ी उसी जमाने की, ठीक है। ये और इसकी दीवार देखिए कितनी मोटी है। ये दीवार दिख रही है आपको नीचे, उसी जमाने की दीवार है, ईंटें हैं, ठीक है। आप संरचना को देख सकते हैं पीछे, जिसमें मैं चल रहा हूँ, ये दीवार है एक। तो देखिए फिर ये एक यहाँ पे दीवार है, ठीक है। एक दीवार ऐसे जा रही है और ये फिर यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते मंदिर पीछे रहा होगा भव्य। यहाँ पे एक दीवार देखिए, यहाँ तक ये रास्ता, पीछे वो है, पीछे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और देखिए आगे इसके साथ आइए, दीवार पे ही चलते हैं, कितना मोटा दीवार उस समय था। और ये दीवार पिलर दोनों दिख जाएगा आपको यहाँ पे। ये देखिए दीवार और ये बीच में पिलर जैसा बना हुआ, और ये काफ़ी नीचे तक आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ ये मंदिर है। इसका उत्खनन सही से नहीं हुआ है, अगर अच्छा उत्खनन इसके, ये देखिए उसी दीवार पे हम चल रहे हैं, अगर इसका उत्खनन करवाया जाए और नीचे से संरचना निकलेगी, काफ़ी मूर्तियाँ निकली हैं यहाँ पे। और फिर से आप देखिए ये सब इलाका, ठीक है। यहाँ देखिए सब कक्ष बने हुए, मंडप बना हुआ, लोग यहाँ योग साधना अध्ययन करते थे, बौद्ध श्रमण यहाँ रहते थे, ठीक है। ये इस टाइम ये देख सकते हैं आप, ये मंडप ही बड़ा सा, बीच में हॉल था ये, जहाँ लोग, ये हॉल होगा, ठीक है। और ये हॉल खड़ा था ये देखिए खंभा इस पे होता था, और खंभा, ये खंभे को आप देख सकते हैं, हाँ। ये चौड़ाई देख सकते हैं, ईंटों की चौड़ाई देखिए, ठीक है। ये उस ज़माने में हम लोग आ गए हैं,
आप देख सकते हैं ये कौआ डोल पहाड़ी के नीचे अशोक के काल में हम लोग पहुंच गए हैं। और कल्पना कीजिए कितना भव्य मंडप, कितना भव्य हॉल, कितना भव्य कक्ष यहाँ पे रहा होगा। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की ये जो प्रतिमा है, मुख्य प्रतिमा, ये भी थोड़ी खंडित है। अभी आपको हम दिखाते हैं गौर से, थोड़ा मेरे साथ देखिए। ये मूर्ति, ठीक है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति के पीछे आप देखिए थोड़ा, ये देख सकते हैं ये सिंह, उसके नीचे हाथी है। ये एक तरफ, दूसरी तरफ का पार्ट टूट गया है। ये पटना में संग्रहालय में कहीं पे ये मौजूद है, उसका अवशेष। ये बुद्ध भगवान की जो सिर है, इसके पीछे एक चक्र हुआ करता था। ये चक्र यहाँ के बूढ़ों ने भी देखा है, मतलब ये आप कह सकते हैं आज़ादी के समय तक था। उसके बाद इस तरह से गायब हो गया, बाद में मिला और पटना में रखा हुआ है। सरकार अगर चाहे तो उसको वापस यहाँ पे लाके रख सकती है, लेकिन अभी सुरक्षित नहीं है ये। तो ये अब नीचे आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, भगवान बुद्ध के 4 योग रूप जो हैं बैठने का। भूमि स्पर्श मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, दया मुद्रा है, ठीक है। ये सभी मुद्राओं में, चारों मुद्राओं में उनका यहाँ पे चारों मुद्रा का एक साथ दर्शन हो जाता है। तो ये कौआ डोल पहाड़ी के बीच ये है ना, भगवान बुद्ध स्थित हैं। और ये खंडित हैं, इनका क्षति पहुंचाई गई है। और ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी जब आया था, उसी समय पूरे बिहार में एकदम ध्वंस करने का दौर चला था। तो बहुत दिन से सुनते थे कौआ डोल, कभी आए नहीं थे। और वो चट्टान तो हमको मिली नहीं, पर ये भगवान बुद्ध मिल गए। तो आप इनको एक बार देख लीजिए, भगवान बुद्ध को। और ये जो बराबर जाते हैं तो उसी रास्ते में 2 किलोमीटर मुश्किल से होंगे, ठीक है, दूर। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये एक बौद्ध विहार रहा हो था, ठीक है। ये मेरे साथ आए हैं अश्विन जी, आप भी, हम दोनों यहाँ पे कौआ डोल की पहाड़ियों में विचरण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हॉल था उस जमाने का, बहुत, ठीक है। ये खंभे बड़े बड़े देख सकते हैं, 4 दीवारी इसकी हुई है। असल में ये जिला पड़ता है गया, और गया जिला है, बराबर पहाड़ की श्रृंखलाओं में है। और गया जिला में ऐसे ही एक से एक स्थल हैं, बौद्ध स्थल, बोध गया वगैरह है। कौआ डोल पे प्रशासन का ध्यान है नहीं। नज़दीक पड़ता है जहानाबाद के, लेकिन जिला है दूसरा। तो ज़रूरत है प्रशासन को कि ये इसको जरा स्वरूप प्रदान करे, एक भव्य स्वरूप प्रदान करे। तो हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे एक हैं चंद्रदेव जी, उनका वो भी कुछ जानकारी लेके आ रहे हैं। उनके पास कुछ है खजाना यहाँ का, तो हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर से बता दें जो अभी लेट जुड़े हैं, कि कौआ डोल में एक चट्टान था ऊपर, जिस पे कौआ बैठता था तो डोलता था, आप सुने होंगे। वो डोलता था, सही में था, क्योंकि इसका जिक्र है कहीं पे, मैंने खुद नहीं पढ़ा, पर जब मैंने कहीं सुना है कि ये देखिए, ये पहाड़ी के ऊपर आप चट्टान देख रहे हैं ना, यही कौआ डोल है। और उन चट्टानों पर भी एक चट्टान थी। वो जो चट्टान दिख रहा है सबसे ऊपर, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ यहाँ। तो इन चट्टानों पर भी एक चट्टान हुआ करती थी, बैलेंस रॉक कहते। कोई चिड़िया भी उस पर हिलती थी तो दोनों तरफ वो ऑसिलेट डोलता था, दोनों तरफ दोलन करता था। इसीलिए इस पहाड़ी का नाम पड़ा था कौआ डोल। कौआ का झुंड वगैरह बैठता था तो चट्टान हिलती थी। बाद में कोई भूकंप वगैरह आया होगा या कुछ हुआ होगा कि वो या लोग वहाँ गए होंगे, तो मानव का जब पड़ा उस पर ध्यान, जानकारी हुई, तो वो पत्थर वहाँ अब नहीं है। क्योंकि अभी ऐसा कोई पत्थर दिख नहीं रहा। हमने पूछा यहाँ पे लोगों से, भाई वो पत्थर बताओ जो हिलता है। बोले कि सर वो था कभी दादाजी के ज़माने में, अब नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यही कौआ डोल है, बैलेंस रॉक वहाँ पे, ये पूरी पहाड़ी। और मैं यहाँ पे यही देखने आया था कौआ डोल पर वो चट्टान कि है कि नहीं, तो नहीं है, लेकिन जगह तो वही है। और आप ये देख सकते हैं अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो कभी एक बौद्ध मठ हुआ करता था। आप देख लीजिए, ये बौद्ध मठ है। मैं एक हॉल में हूँ, छोटे हॉल पे खड़ा हूँ, ठीक है।
और फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप इधर से देखिए, ये सब ये है एंट्रेंस था ये मठ का, ठीक है। सामने मैदान है, ये एंट्रेंस है मठ का, ये सीढ़ियाँ हैं। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ आपको सामने। अश्विन जी आप जरा इधर आइए सामने हमारे साथी। और ये देखिए ही एंट्रेंस था, आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस, ठीक है। तो ये सब समकालीन था, ये बौद्ध विहारों के, कहते हैं अशोक ने ही बनवाया था इसको। तो अशोक का काल है, वही काल है। और कनिंघम ने सबसे पहले इसको देखा था, जो उसको पता चला तो कनिंघम में आया था, तब उसके बाद ये इतिहासकारों की दृष्टि में आया। तो ये सामने से रास्ता, इस तरफ बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, और इस तरफ हॉल, ध्यान कक्ष। सामने भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो, इधर हॉल वगैरह सब। वहाँ देखिए हम लोग चलते हैं अभी। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। हम वो आ गए हैं जिनको मैं खोज रहा था, वो काफ़ी मटेरियल लेके आए हैं ताकि हमारा ध्यान हम लोग का इस पे और जानकारी बढ़ सके। तो मैं उनके पास जाऊंगा, तब तक आप लोग यहाँ एक बार देख लीजिए कितना रमणीक स्थान है, दो पहाड़ों के बीच में है, ठीक है। इसको डेवलप किया जाए ना तो बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल हो सकता है। मतलब इसको कहते हैं ना कि यहाँ पे एक अलग ही इतिहास नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए, तो हमने सोचा कि आज कौआ डोल पहाड़ी घूम लिया जाए, कौआ डोल है ना। तो अभी हम लोग आ गए हैं कौआ डोल, और अभी हम लोगों ने हमने बताया आपको कौआ डोल के बारे में। और अभी हम लोग तो यहाँ पे लोगों से, स्थानीय लोगों से मिलेंगे, जो एक स्थानीय संरक्षक टाइप के हैं, केयर टेकर हैं, उनसे, और उनसे बातचीत करके जानेंगे यहाँ के महत्व के बारे में कि और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो फिर कोई विस्तृत जानकारी होगी तो मैं ज़रूर फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या साझा करूँगा आप सबसे। तो चलिए फिर मिलते हैं। अभी के लिए आप सबका थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हम लोग इनसे मिल करके, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे देखिए थोड़ा प्रयास हुआ है बैठने के लिए, यहाँ बनाया गया था, चार दीवारी की गई है, लेकिन उसके बाद प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। वो चाहिए अभी कम से कम। आप देख सकते हैं। नमस्ते। इधर एक महात्मा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे चंद्रदेव जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे हम लोग अभी हमको जानकारी देंगे, उनसे मिलेंगे, और आप लोग एक बार व्यू देख लीजिए यहाँ का, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं, विशेष जानकारी आपको। हाँ चलिए कुछ सुनते हैं इनका। वो जो बाएं साइड में जो देख रहे हैं, अच्छा बाएं साइड में ये चोटी पर जैसे उभरा हुआ है, हाँ वो उभरा, उसी के बगल में एक चक्र है बना हुआ। अच्छा, यही खुरखुदे पत्थर का, हाँ, जिसकी व्यास 3 फीट का लगभग गोलाकार है। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि उस पहाड़ी पे जो सामने देख रहे हैं, उस चट्टान के बगल में 3 फीट का एक चक्र है, धम्म चक्र खुदा हुआ है। आज हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि जाने का रास्ता अभी नहीं, फिर आया जाएगा, कहीं बाद में आएंगे तो ऊपर ट्रैकिंग करेंगे। आज ट्रैकिंग नहीं करेंगे, आज पहाड़ी पर नहीं जाना है इसीलिए। लेकिन वो ऊपर एक धम्म चक्र है, एक चक्र खुदा हुआ है, वो भी तो ये अपने आप में एक स्थान है। जहानाबाद से ये मतलब बराबर के पास बौद्ध कालीन का बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, केव में लुढ़का करके। वही केव भी है, पर गुफा भी है। गुफा नहीं, जो चट्टान से चट्टान जो बन तो गया, प्राकृतिक जो गुफाएं हैं उनमें कई सारा पिलर है, क्या है नहीं, कुछ मैंने अवशेष है, चरखूटा बना हुआ, तो गोलाकार, जैसा कि गुफा नहीं, वो अवशेष है प्राचीन। हाँ, चट्टानों जो मिल करके जो थोड़ा सा केव जैसा हो जाता है, उन प्राकृतिक गुफाओं जैसा उनमें कई अवशेष भी मिलेंगे। जी। तो आप कभी समय आवेगा तो ऊपर भी हल कर लिया। हाँ, कभी वहाँ भी घूमेंगे अगली यात्रा में। चलिए तो फिर मिलते हैं आप सबसे। अभी के लिए धन्यवाद। आप सबने इतनी देर देखा, फिर मिलेंगे हम लोग।